अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये पलक कौन है? ये मेरा बीता हुआ कल है। मेरी एक्स वाइफ पलक अग्निवंशी। पलक आपकी पहली पत्नी का नाम था? सर, ये सब क्या हो रहा है? क्या खेल चल रहा है? कोई क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मुझे कोई सुकून से क्यों नहीं रहने दे सकता? पहले वो मिरर पे, फिर मेरे बैग पे और यहाँ पे कहो। अगर किसी को मुझे कुछ बताना है तो सीधे सीधे क्यों नहीं बताता? इस तरीके से खेल क्यों खेल रहे? त्रिशा, अगर तू ये सब नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? पता नहीं दी, पर जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। महक, ये जो कोई भी है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा उसे। क्योंकि ये जो हादसे हो रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा शौक है। महक, महक, माँ, हे भगवान, सर के अतीत के बारे में माँ को नहीं पता चलना चाहिए। सुनीता जी, आप सब लोग यहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ वंदना जी, सब कुछ एकदम ठीक ही है। माँ जी, वो खाने के बाद हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हम लोग यही सोच रहे थे कि शादी के बाद आप पहली बार घर पर आई हैं, तो आपको कहीं अच्छी जगह पर लंच पर लेकर चलते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती बेटा, डॉक्टर ने मना किया है। झूठ कितनी आसानी से इनके मुंह से निकल जाता है। महक, तूने सर को बताया नहीं? बताया था वंदना जी, बताया था उसने। इसीलिए हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है। अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, देर होगी। आइए आप, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती। आइए आइए। आप सबके झूठ को छुपाने के लिए मुझे अपनी माँ से झूठ बोलना पड़ रहा है। महक जैसी भोली लड़की भी इतने सारे सवाल करेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। माँ, महक भोली है लेकिन बेवकूफ नहीं, उसके सवाल जायज है। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो नुकसानदायक है ना एकांश। एकांश, तो बस जल्दी से जल्दी ये पता लगा कि इन सब के पीछे है कौन। माँ, वो जो कोई भी है हमारी फैमिली में से ही है, और मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ के निकालूंगा और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा कि एकांश अग्निवंशी से दुश्मनी लेने का क्या मतलब होता है। और महक, आज वो घर छोड़कर जा रही थी, जबकि उसका यहाँ रहना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो घर छोड़कर चली गई ना एकांश, हमारी सारी चालें उल्टी पड़ जाएंगी। हमारे खेल का अहम प्यादा है वो, इसीलिए अब तेरे पास एक ही रास्ता बचता है, उसे अपने प्यार में इस तरह दीवाना बना दे तू कि इस घर को छोड़ के जाने का ख्याल भी नहीं आया उसे।
मुझसे बहुत से राज छुपाए गए हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ, पर मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि आपको खोना नहीं चाहती। कुछ भी हो जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगी माँ। मैं सच का पता लगा के रहूंगी। यहाँ हर वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई है, इसलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ मैं। नहीं रहना मुझे यहाँ। सुनीता जी और एकांश जी ने वीरेन जी को भेजकर मुझे हेलीकॉप्टर से बुलाया है। लेकिन मैं इस तरीके से यहाँ से भाग नहीं सकती। मुझे सवालों से दूर नहीं, बल्कि जवाबों के पास जाना होगा। माँ, मुझे उसके प्यार और विश्वास की जरूरत नहीं। उसका घर में रहना ही मेरी बाजी के लिए काफी है। कल से शुरू होगा मेरी बाजी का दूसरा पड़ाव माँ। गुड, जितनी जल्दी हो जाए ये काम उतना ही बेहतर है। इससे पहले कि हमारा दुश्मन हमारा और नुकसान करे, अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने का काम शुरू हो जाना चाहिए। महक, क्या कर रही हो? वो मैं माँ के साथ रह रही हूँ तो अपने कपड़े लेने आई थी। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है। मेरे इश्क की यारा यही तो सदा। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की। तुम ठीक हो ना? अभी भी गुस्सा हो मुझसे? ये क्या कर रही हो महक? मुझे पलक के बारे में सब जानना, कहाँ रहती है, क्या करती है, और आप उसका नाम लेने में इतना झिझकते क्यों? मुझे उससे मिलना है। जलती हुई आग में हाथ नहीं डालते महक, हाथ जल जाते हैं। मैं पलक के बारे में सब जानना चाहती हूँ, एक एक चीज, और सब सच। ओके ओके, बताता हूँ, लेकिन पहले ये चाकू वहां पर रख दो। देखो महक, तुम्हें लग जाएगी। आपको मेरी चोट की इतनी फिक्र होती तो आप ये चाकू अंदर रखते? ये चाकू हमारी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, प्लीज रख दो। पहले आप मुझे पलक के बारे में सब बताइए।
गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती है। आप बात मत पलटिए, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, पलक क्या ना रही थी, वो यूएस में रहती थी, लेकिन जब वो मेरी जिंदगी से गई उसने मेरा दिल, मेरा भरोसा, मेरा परिवार सब कुछ तोड़ दिया। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे। अब वो कहाँ है? पता नहीं, शादी के बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी और जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। इसलिए प्लीज इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं। जब भी उसका जिक्र मेरे सामने आता है, मेरे जख्मों को इस तरह कुरेदता है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। इससे बेहतर तो योगा इसे मेरे सीने में दाग दो। इसका दर्द उससे कम होगा। अब नीचे चले, एक जरूरी बात बतानी है सबको। इन महारानी को लग रहा है ये सारा नाश्ता इनके लिए बनवाया गया। वंदना जी, क्या देख रही हैं आप? इतना सारा खाना? यहाँ पे सबकी अपनी अपनी पसंद है, उसी हिसाब से खाना और नाश्ता बनता है। यहाँ पर कोई अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपता, कम से कम खाने के मामले में तो बिल्कुल नहीं। ये लो, महक भी आ गई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। वंदना जी, इस संडे को हमने महक और एकांश का रिसेप्शन रखा है। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, शहर के सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस और बहुत सारे एक्टर्स भी। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ इस शुभ मौके पर हमारे साथ रहें। अरे नहीं सुनीता जी, ये अन्न भी मेरे गले से बहुत मुश्किल से उतर रहा है। मैं तो बस बेटी से मिलने आई थी, उसे खुश देख लिया, दिल को तसल्ली हुई। अब मुझे जाने दीजिए। अरे माँ जी, बस कुछ दिन की तो बात है, और खास आपको रिसेप्शन के लिए बुलाया है। रुक जाइए ना वंदना जी, दूसरी शादी का रिसेप्शन है, बड़ी धूमधाम से होगा। चाची, क्या बोल रही हो? दूसरी शादी मतलब? वो माँ, मीना चाची तो मजाक कर रही हैं। वो हमेशा कहती रहती हैं कि इनकी पहली बीवी तो इनका काम है, मैं उनकी काम की सौतन। जी माँ जी, तो क्या है ना कि घर में जब किसी को मौका मिलता है वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। बल्कि बात ये है कि मेरे लिए महक ही सब कुछ है। हाँ, और इस बात का ध्यान देने के लिए यहाँ पर है ना महक की दूसरी माँ। माता रानी। मीना जी, आपने मुझे डरा ही दिया था। वो मैं आपको हंसाना चाहती थी, लेकिन आप डर गए। मेरा मजाक ही उल्टा पड़ गया। अच्छा है ना, घर में हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए, मन लगा रहता है। सुनीता जी, मैं आज चली जाऊंगी। वो
मैंने महक और एकांश जी के लिए मन्नत मांगी थी माता रानी से। मन्नत अधूरी नहीं छोड़ सकती। एक बार मन्नत की पूजा पूरी हो जाए तो वादा करती हूँ कि रिसेप्शन के लिए वापस आ जाऊंगी, पर आज मुझे जाने दीजिए। अच्छी बात है। रिसेप्शन में मैंने पूरी मीडिया बुलाई है, उसके सामने मैं आपको और महक को इंट्रोड्यूस करूंगा। मुझे भी। जी। ये महक के लिए ये लोग इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं? करना क्या चाहते हैं? और ये शादी वाली बात किस तक पहुंचाना चाहते हैं जो इतना हंगामा कर रहे हैं? देखो भाई, मैं तो अब कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि एक बार मेरी जुबान फिसल गई, अगर दूसरी बार फिसल जाएगी तो ये दोनों माँ बेटे मेरी गर्दन ही काट देंगे। तो फिर आप लोग सब भी तैयारियां शुरू कर दीजिए। एकांश, वो जो इनविटेशन कार्ड वाले हैं उनको बुला लो, तुम्हारे रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड सेलेक्ट करना है। जी मैम। वंदना जी, लीजिए ना आप। हाँ। इसमें घर का सारा सीसीटीवी फुटेज है। जी भाई साहब, सबसे इसमें सारा फुटेज है। घर में इतना हंगामा होने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज में कोई इंसान नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि ये इंसान घर के कोने कोने से वाकिफ है और उसे पता है कि वो सीसीटीवी फुटेज से कहां छुप सकता है। भाई साहब, मैंने सारे गार्ड ने पूछा, पर कड़ा से कोई भी घर से बाहर नहीं गया। इस आदमी को बाहर निकालने के लिए मुझे जीते जाते कैमरास लगाने होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैमरास तो तोड़े जा सकते हैं, उनसे छुपा जा सकता है, लेकिन जीते जागते कैमरास से कैसे छुपेगा इंसान। भीम, भाई साहब, घर के हर कोने में गार्ड्स लगा दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मेरे इशारों पर काम कर रहा है। जी भाई साहब। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई लड़का नहीं, लड़की है, और ये है इसका सबूत। वो जो कोई भी है मुझसे बच नहीं पाएगा। मारा एकांश। तुम्हें तो एकांश से अलग करूंगी मैं। क्या है ये इतने पुराने डिजाइन? वीरेन की शादी का कार्ड है ये। अग्निवंशी खानदान का फंक्शन है, पुरानी चीजें आप मुझे फिर से दिखा रहे हैं। ये सब कुछ नहीं चलेगा, मुझे कुछ अच्छा दिखाइए। मैडम जी, आप ये देखिए, ये हमारा बेस्ट सेलिंग कार्ड है। इसका डिजाइन आजकल बहुत चल रहा है। माँ की बातों से लग रहा है कि ये सालों से इस घर के कार्ड छाप रहे हैं। मतलब इसने पलक एकांश की शादी के कार्ड्स भी छापे होंगे। माँ, मैं कुछ बोलूं? हाँ मैं बोलो। वो शादी इतनी जल्दी जल्दी हुई कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। क्या मैं रिसेप्शन के कार्ड चूज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं है, ये भी कोई पूछने की बात है? आओ देखो, इन्हें दिखाइए। और अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? कुमार जी, छोटी बहू को जैसा डिजाइन देखना है आप उसे दिखाइए, किसी बात की मनाही नहीं, ठीक है? जी मैडम। रानी जी, माँ डिजाइनर ने कुछ कपड़े भेजे, चलो मेरे साथ देखने के लिए। जी मैं आती हूँ, जब तक तो कुछ ज्वेलरी पसंद कर। हाँ भैया, आपके पास जितनी डिजाइन है आप सारी मुझे दिखा दीजिए। वैसे महक, तुम्हें एकांश के पसंद नापसंद के बारे में क्या पता? एक काम करो, इन्हें मुझे दे दो, मैं सिलेक्ट करके तुम्हें बता दूंगी। वैसे महक, मानना पड़ेगा, अपने पति के बारे में इतना कुछ पता होने के बाद भी अभी तक उन्हें नहीं छोड़ा। तुम छोटी शहर की लड़कियों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट, आई मीन आत्मसम्मान।
आत्मसम्मान का तो नहीं पता, लेकिन हम में संस्कार जरूर होते हैं। तुम बड़े शहर वाली लड़कियों की तरह दूसरों के पतियों पर डोरे नहीं डालते। महक, त्रिशा मेरी बहन, त्रिशा की बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती, और ये बात तुम भूलना मत महक। फिर तो भाभी आपको त्रिशा को डांटना चाहिए, क्योंकि मेरी बेइज्जती मतलब पूरे अग्निवंशी खानदान की बेइज्जती। आखिर मैं मिसेस एकांश अग्निवंशी हूं। छोटे शहर से जरूर हूं, लेकिन मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है कि अपने पति के अतीत की वजह से अपना और उनका आज और आने वाला कल खत्म कर दूं। अगर आपका हो गया हो तो प्लीज यहां से जाइए। मुझे एक कार्ड पसंद करके अपनी सासू माँ को दिखाने। त्रिशा, त्रिशा, कपड़े तो देख ले त्रिशा। दिख रही है अब। सॉरी भैया, आप तो इस परिवार के लिए बहुत पहले से कार्ड्स बना रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। विनती नहीं, आप आदेश दीजिए। मुझे 2 टाइप के कार्ड्स चाहिए, एक जिसमें फूल पत्तियों वाला डिजाइन हो और एक जो आपने इससे पहले कांच की पहली शादी के लिए बनाया था। मैं उन दोनों को मिलाकर एक नया टाइप का डिजाइन बनाना चाहती हूँ। पिछली शादी का कार्ड? मैम, आपकी कॉफी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। त्रिशा, क्या हुआ? ओह, एकांश, तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो। थैंक यू सो मच। सो ये गिफ्ट नहीं है, तुम्हारी चीज तुम्हें लौटा रहा हूँ। मेरी? ये मेरी नहीं है। झूठ मत बोलो त्रिशा। एकांश, ये सच में मेरी नहीं है। मुझे लगा तुम मुझे गिफ्ट दे रहे थे, इसीलिए ले रही थी। इतनी ओल्ड फैशन ज्वेलरी मैं पहनती भी नहीं। अच्छा, माना कि ये पायल तुम्हारी नहीं, लेकिन महक को फ्रीजर रूम में बंद करके उसके सामने वो फोटो दिखाना, वो तुम्हारा ही काम है। एकांश, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें बॉडी बिल्डर लगती हूँ क्या? मैं कैसे महक को उठा के फ्रीजर में डाल सकती हूँ? और वो फोटो भी नहीं थी मेरे पास। एकांश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, पर तुम पर कोई तकलीफ नहीं आने दे सकती। वीरेन भाई, भाभी, क्या हुआ एकांश? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मुझसे दूर रहो। क्या हो गया आकाश? अपनी साली को समझा लीजिए भाई, इस घर में रहना है तो तमीज से रहे। एकांश, त्रिशा तो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, अब क्या हो गया? अच्छी दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा वो करेगी। मेरी शादी हो चुकी है, अगर इसे इस घर में रहना है तो तमीज से रहना होगा, वरना रिसेप्शन के बाद इसे वापस भेज दीजिएगा। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, इसलिए अपना हर कदम अब भूख भूख कर रखना। मिस्टर एकांश अग्निवंशी, रिसेप्शन से पहले तुम्हारे सारे राज बाहर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद महक तुम्हें गारंटी छोड़ के चले जाएगी, और फिर हम दोनों बहनें मिलकर इस घर में राज करेंगे। मुझे वो वाले डिजाइन। हाँ। सो सॉरी, मुझसे गलती से गिर गया। आप अंदर जाके ड्रायर से ड्राई कर लीजिए। जी ठीक है।
वो यूएस में रहती थी। एकांश ने तो कहा था पलक यूएस से है, पर कार्ड में तो दिल्ली का एड्रेस है। यहाँ एक और झूठ, हर बात पे झूठ। और कितने झूठ बोलेंगे ये लोग मुझसे। कौन थी ये पलक? ऊपर से बार बार ये लगना कि घर में कोई और भी है जो मुझ पर नजर रख रहा है। मैडम, आपने कार्ड कौन सा पसंद किया है वो तो बता दीजिए। पलक, बड़ी गुड़िया। छोटी गुड़िया, वो तो बहुत अच्छी है, पर बड़ी गुड़िया तो अच्छी नहीं है। तो उसके पीछे मत जाओ, रुक जाओ। कहीं ये निशान मुझे फिर से तारा के कमरे में तो नहीं ले जा रहे? कौन है यहाँ? महक, क्या ढूंढ रही हो? वो मैं पानी लेने आई थी। तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैंने बड़ी गुड़िया को देखा। छोटी गुड़िया, तुम ना यहाँ से भाग जाओ, वरना बड़ी गुड़िया तुम्हें मार देगी। चली जाओ यहाँ से। तारा, ऐसा कुछ नहीं, कोई बड़ी गुड़िया नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तारा के कमरे का दरवाजा किसने खोला? बड़ी गुड़िया ने। अरे उसने कोई चौटाला खाना लेके आया होगा, उससे छूट गया होगा दरवाजा खुला। और तारा, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी गुड़िया नहीं। अब तुम जाओ यहाँ से, तुम तारा को छोड़ो। ये बताओ, ये क्या है? वो
मैं सच जानने की कोशिश कर रही थी। महक, मैं तुम्हें सारा सच बता चुका हूं। उसके बाद ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें उस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? ये कैसी आवाज? किसी ने गैस का रेगुलेटर खुला छोड़ दिया है। महक, रुको। उठिए रुको। तारा,
तारा, एकांश, तारा, 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 एकांश, ये क्या हो गया? तू ठीक तो है? नहीं, आप जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर। हाँ, तारा, मैं आ रहा हूँ। तारा, तारा आंखें खोल, तारा, तारा आंखें खोलना, तारा आंखें खोल, तारा आंखें खोल। तेरा भाई उठा रहा है ना तुझे? हाँ, आंखें खोल। तारा, ये आँख क्यों नहीं खोल रही? भाई क्या हुआ इसमें? सर, डॉक्टर को बुलाइए। उठ जा, तू उठ क्यों नहीं रही है? तू मेरी बहन है ना, प्यारी बहन है ना, उठ जा, उठ जा। अरे कोई है? ये धुआं क्या हो रहा है? किचन में आग कैसे लगी? एकांश क्या हुआ? एकांश क्या हो गया? तारा आंखें नहीं खुली वहाँ। उठा के अंदर लेके चल। एकांश उठ, उसे अंदर लेके चल। चल। मैं महक की तरह हाथ पकड़ो मेरा हाथ। आराम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँचने के लिए। इट्स ओके, टेक केयर ऑफ हर। चलता हूँ। एकांश, आज जो हुआ वो टल सकता था। ये हादसा नहीं, जिद का नतीजा। तारा के साथ किचन में तुम क्या कर रही थी? कुछ पूछ रही हूँ महक, तुम तारा के साथ किचन में क्या कर रही थी? जवाब दो। वो खुद में गई थी, हमारा दुश्मन इसे वहां पर लेकर गया था। तो इसे जरूरत क्या थी वहां जाने की? क्योंकि मैं को सच जानना था। मुझ पर भरोसा नहीं करती ना मैं। नहीं सर, मैं वो। अच्छा, अगर तुम्हें एकांश की बात पर भरोसा होता ना महक, तो तुम यहाँ वहाँ जासूसी करती नहीं फिरती। महक, तुम जब से इस घर में आई हो ना, इस घर को हंगामे की दुकान बनाकर रखा है। रोज कोई ना कोई नया तमाशा। चाची, वो मैं बस सच जानना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वहां पर आग लग जाएगी। क्या जानना चाहती थी तुम? कौन सा सच जानना चाहती हो तुम? एकांश के अतीत के चक्कर में हम सबकी कब्र क्यों खोदने पर तुली हो तुम महक? तुम्हें अंदाजा भी है आज वहां पर क्या हो सकता था? अगर एकांश वक्त पर नहीं आया होता तो तारा माँ, मुझे नहीं पता था कि तारा वहां आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसी इंसान ने तारा के रूम का दरवाजा खोला होगा। और तुमने उसका चेहरा नहीं देखा होगा, है ना? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो पलक थी। मैंने सर से शादी कर ली ना, इसलिए वो मुझसे गुस्सा है। गुस्सा तो मैं तुमसे। पलक कैसे हो सकती है? पलक तो अब इस घर में पलक के बारे में कोई बात नहीं होगी। एकांश, तेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। चोपड़ा, भट्ट, भरत, कोई भी हो सकता है इस काम के पीछे। तुझे ये पता लगाना है कि इस काम के पीछे है कौन। माँ, वो जो कोई भी है, उसका निशाना महक है। तारा को सिर्फ हमें भटकाने के लिए यूज कर रहा था। अब बहुत रात हो चुकी है, आप लोग सोने जाइए। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ। नहीं चाचा, वो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ और मुझे उसमें कुछ सबूत भी मिले हैं।
शादी करके आई हो इस घर, बहू हो इस घर की, हिस्सा हो तुम इस परिवार का, तो उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से कोई भी कदम उठाने से पहले अपने साथ साथ इस परिवार के लोगों के बारे में भी सोच लेना। अगर आप मुझसे गुस्सा है तो आप मुझे डांट लीजिए। मुझे पता है गलती मेरी है। अगर मैं उस इंसान का पीछा नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। नहीं महक, ये तो अच्छा हुआ कि तुम गई और मैं तुम्हारे पीछे आ गया, वरना पता नहीं तारा के साथ क्या होता। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। हम अभी भी महक को आधा सच बताकर उससे पूरे सच से भटका सकते हैं। इस बाजी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तुझे कुछ प्यादे तो कुर्बान करने ही पड़ेंगे। उस शख्स को इस गलती की भरपाई करनी होगी। भाभी, छोटी गुड़िया, मैं तारा से मिली हूँ, मुझे उससे भी सॉरी बोलना है। सर, आप नहीं आएंगे? नहीं मैं, उसने तुम्हें बुलाया, मुझे नहीं। और मैं चाहता हूं कि वो तुम पर भरोसा करना सीखे। क्योंकि जिंदगी में रिश्तों की नींव भरोसे पर ही टिकी होती है। और मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। जाओ।